बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब जरा कहानी आपको हम बताते हैं चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन की। पहले तो याद कीजिए आप, पिछले साल चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव होना था और उस वक्त जो पीठासीन अधिकारी जो बना हुआ था व्यक्ति, उस व्यक्ति ने धांधली की, इनके आप वालों के और कांग्रेस वालों के वोट इनवैलिड कर दिए थे। वो कैमरे पर देख करके, सीसीटीवी देख तो नहीं रहा, फिर उसमें कुछ निशान लगाता था ताकि वो इनवैलिड हो जाए। सारा मामला हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। उस वक्त चुनाव में बीजेपी को जिता दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और कहा कि ये गलती की गई है, इसमें इस पीठासीन अफसर ने गड़बड़ी की है, बेईमानी की है, और वहां आम आदमी पार्टी का मेयर बना दिया गया था। अब फिर इलेक्शन का मौका आ गया। अब इस इलेक्शन में मैं आपको जरा वोट गणित बता रहा हूं। जीतने के लिए 19 वोट चाहिए। इसमें वोट करेंगे पार्षद और एक चंडीगढ़ का सांसद। चंडीगढ़ का सांसद इस वक्त कांग्रेस पार्टी का है, मनीष तिवारी। कुल वोट चाहिए 19 वोट करने वालों में। वोट करने के लिए बीजेपी के पास जो वोट है वो है 16। 19 चाहिए, बीजेपी के पास 16 है। आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट हैं। कांग्रेस के पास 6 पार्षदों के और एक सांसद, मतलब 7 वोट हैं। तो आप और कांग्रेस मिलाकर के हो गए 20। मेजॉरिटी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे को चोर 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 कह रहे हैं। यहां पर दोनों की पार्टी जो है साथ मिलकर वोट कर रही है। आपके पास 20 वोट थे, बहुमत से 1 वोट ज्यादा आपके पास था, लेकिन तब भी बीजेपी बाजी मार ली गई। बीजेपी ने 19 वोट का जुगाड़ कर लिया। उसके पास 16 थे, उसे 3 और वोट मिल गए। ये क्रॉस वोटिंग हुई है। अब ये जो पार्षद हैं उनकी तरफ से, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही पार्षदों ने बीजेपी का साथ दे दिया और बीजेपी का मेयर वहां पर जीत करके आ गया। तो ये चंडीगढ़ की कहानी है। इसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे पिछले साल आम आदमी पार्टी को स्वीट रिवेंज मिला था सुप्रीम कोर्ट ने जब उनका मेयर जितवा दिया था, कि आज जो है उसका बदला बीजेपी ने एक किस्म से पूरा किया है। लेकिन यहां भी क्रॉस वोट की वजह से बीजेपी का मेयर बन पाया। समीर जी। बिल्कुल, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि 3 वोट क्रॉस हुए। जिन 3 लोगों ने क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताया, उन्हीं 3 लोगों ने फिर क्रॉस करके कांग्रेस का डिप्टी मेयर बना दिया वहां पर। वो इंटरेस्टिंग मेयर बना दिया बीजेपी का, डिप्टी मेयर बना दिया कांग्रेस का। तो आम आदमी पार्टी के बेसिकली हाथ में कुछ नहीं हो, कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में मेयर पद लिया था और डिप्टी कांग्रेस को दिया था। दिल्ली की बात तो नहीं, चंडीगढ़ की बिल्कुल। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला हुआ है। और इस बार जो डर लग रहा था, अभी 3 दिन पहले कांग्रेस रिएक्शंस आए होंगे वहां से, तो जरूर सुनवाइएगा। जी बोलिए। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस की 15 साल से जो पार्षद थी गुरबख्श सिंह, वो अभी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। दरअसल ये पूरा मामला ऐसा हुआ कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने जिसे मेयर का टिकट दिया था, उससे आम आदमी पार्टी के पार्षद खुश नहीं थे और वो कह रहे थे कि पूनम को टिकट देना चाहिए था। तो 4 पार्षदों ने पहले ही नाराजगी जाहिर कर दी थी और ये लग रहा था कि शायद क्रॉस करेंगे। हालांकि दिल्ली से फोन पे बात हुई, मनीष सिसोदिया ने बात की, संजय सिंह ने बात की, फिर ये कहा जा रहा था कि वो पार्षद मान गए और सारा एकजुट होकर वोटिंग करने वाले हैं। लेकिन जो नाराज पार्षद थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, क्रॉस वोटिंग की। और इस बार क्रॉस वोटिंग में जो पिछली बार जिस तरीके से जो घटना घटी थी वो न घटे से सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सेवानिवृत्त जज को एक सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। पूरी वीडियोग्राफी हुई थी। तो ये अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, इसमें सीक्रेट वोट होता है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है। बिल्कुल, इसमें डिफेक्शन भी नहीं है, दल बदल लगता नहीं है, डिफेक्शन नहीं होता, वो भी लागू नहीं होता। तो अब भारतीय जनता पार्टी का मेयर वहां पर बन चुका है और कांग्रेस को डेप्यूटी मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी का हाथ खाली हाथ रहा है वहां पर। नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी तो फिर भी यही कहेगी ना, बेमानी से हमारे ललचा करके हमारे पार्षदों को बीजेपी ने क्रॉस वोट करवा लिया। ये भी कह सकते हैं कि देख लीजिए, इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ है, क्योंकि मेयर जो है बीजेपी का बन गया और डिप्टी मेयर कांग्रेस के बने। उसमें ये नई तरह की क्रॉस वोटिंग है कि आम आदमी पार्टी, तो ये तो केजरीवाल जी को दिल्ली में ऑलरेडी मालूम है, तो फिर उन्होंने क्यों किया ये कांग्रेस के साथ जाने का? इसीलिए कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये तो साफ ही हो गया कि जो आम आदमी पार्टी का मेयर था वो उनकी पसंद के लोगों का नहीं था। नहीं तो वो क्रॉस वोट करते तो वो बीजेपी का ही डिप्टी मेयर भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने डिप्टी मेयर कांग्रेस का चुना बीजेपी की बजाय। इसका मतलब मेयर को, आपका मेयर कैंडिडेट पसंद नहीं था। ये बड़ी बात हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ये झगड़ा ही क्यों रखना, चुनाव वोटिंग से पहले ही जो करना है वो कर लीजिए। तो उन्होंने मजेदार ये रहा सर, जिसका सबसे ज्यादा पार्षद है, सबसे बड़ी पार्टी, उसको कुछ नहीं मिला। उसको दोनों में से कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी। आप लोग बार बार कह रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की बात आपके। हाँ, कहिए, मुझे लगातार जो चल रहा है। और अगर इसको यूं भी कहें तो अरविंद जी अगर कह सकते हैं दोनों मिले हुए हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई दिल्ली का परिणाम आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस जीवित होने लगी तो फिर तो कहां अरविंद केजरीवाल जी रह ही नहीं जाएंगे, फिर तो ये साफ हो जाएगा। अच्छा सोचिए जरा, जो मोदी जी को लोकसभा में वोट करता है वो, केजरीवाल जी सही कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस साथ है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो पुरानी वाली स्थिति हो गई तो भाई साहब की जगह कहां है?
क्योंकि अगर मोदी जी वाला वोटर लोकसभा से विधानसभा में लौट के चला आया और ये जो मुसलमान वोटर है जो वो कह रहे हैं कांग्रेस कि के अब तो पास है ही है। नहीं, तो फिर कहां बचा कुछ? तब तो अरविंद जी खाली हाथ रह जाएंगे, फिर तो पानी ही लेके जाना पड़ेगा जगह जगह, मतलब पिलाने के लिए कि ये पीजिए, देखिए कैसा है। जो पानी साफ नहीं है वो। अच्छा, कुछ रिएक्शन आए, जरा आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात सुनिए, बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं शायद। अब काउंसलर्स देख रहे हैं जो हमारे लीडर हैं, एक तो वो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, और जो मेयर है वो 10-10, 20 हजार इकट्ठे कर रहा है पैसे, FIR लो, तो फिर क्या करेंगे काउंसलर? अंतरात्मा कोई चीज है? तो उन्होंने वोट किया अंतरात्मा से। अरे कहीं भी जाए सर, कहीं भी जाए, इनकी आदत है, ये कोर्ट में जाएंगे या जेल में जाएंगे, और नहीं कहीं जाते जी। हम कहीं ना कहीं आश्वस्त थे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है, सभी काउंसलर परेशान थे। नेक्स्ट ईयर उन लोगों सबने जाना है चुनाव में, तो मुझे लगता है, सबको लगता था कि अगले साल भी काम नहीं होगा अगर उनका मेयर आ गया। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने सुनते हुए भाजपा को वोट किया है और भाजपा का मेयर बना है। अंतरात्मा मतलब चुनाव में ही कभी कभी जाग जाती है ना। नहीं, बहुत। और बड़ा इतना जब अंतरात्मा जागती है ना, तो इतना महत्वपूर्ण चुनाव होता है कि कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भी कांग्रेस हरा देती है। इंदिरा गांधी ने उस समय जब चुनाव हुआ, आप सोचिए कि नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे वो हार गए, और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अंतरात्मा से वोट दीजिए, तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। तो अंतरात्मा जब जग जाए ना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए खैर, ये अच्छा है, आपने ठीक कहा कि वो चुनाव के वक्त जरूर जागती है। नहीं सर, वो जैसे भसीन साहब ने भी कहा था 6 महीने पे उठता था, बोलने ही वाला था। तो ऐसे ही जो है अंतरात्मा भी 6 महीने साल भसीन भर साहब ने भी चुनाव कल के कहा वक्त था, आती जो है। लास्ट टाइम चुनाव अधिकारी थे भसीन साहब, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उन्होंने भी कल कहा था कि अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना है सबको। चलिए शुक्र है वो इस बार ऊपर कुर्सी पर नहीं बैठे। बिल्कुल, इस बार हो नहीं। अरे लेकिन ये तो चंडीगढ़ की बात दिल्ली से मिली, बहुत जुड़ती सी बात है, इसलिए हमने आपको बताया। दिल्ली में केजरीवाल और आप साथ नहीं हैं, लेकिन चंडीगढ़ में साथ थे, लेकिन फिर भी हार गए, क्रॉस वोट लेकिन हो गया। और बीजेपी और वहां जरूर बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स जो थे उन्होंने क्रॉस वोट किया, इसमें आपके भी लोग होंगे, उनकी वजह से बीजेपी का मेयर बन गया। अब मैं आपको सुनाता हूं, दिल्ली के अंदर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत उतारी हुई है। दिल्ली में दूर दूर से मुख्यमंत्री लोग प्रचार कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान से आए हुए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम से आए हुए हैं, कल ही सब ये लोग यहाँ पर थे। देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनको उतारा गया है यहाँ पर दिल्ली में, वो एक खास बात करने के लिए आए हैं। वो बार बार वो जहां भी जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं अन्ना हजारे की। वो कह रहे हैं मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं अन्ना हजारे को अच्छी तरह जानता हूं, और अन्ना हजारे मुझे केजरीवाल की हकीकत बता चुके हैं। वो मुझे खुलकर कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने उनकी किसी बात पर भरोसा मत करना। अरविंद केजरीवाल के दिमाग में अब पैसा घुस गया है। और फिर अन्ना हजारे ने जो बात उनको बताई थी, अन्ना हजारे ने खुद माइक पर आकर खुद भी बता दी। तो मैं दोनों बातें आपको सुनवा रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस और अन्ना हजारे। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने राजनीति की है, न जाने कहां कहां घर बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये केजरीवाल है। और केजरीवाल क्या है, ये अगर पूछना है तो मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, अन्ना हजारे जी से मेरा बहुत संबंध है, मैं भी उनको मिलकर आ रहा हूं। मैं नहीं कहता, अन्ना हजारे जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेईमान आदमी अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, ये अन्ना हजारे जी कहते हैं। एक कार्यकर्ता के नाते मेरे साथ आ गया है। मैं हमेशा उसको कहते गया, हमेशा जीवन में आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में थोड़ा त्याग करना, और हमेशा सच्चाई के मार्ग से चलते रहो, ये हमेशा मैं पढ़ाते गया। तब हमारे साथ किरण बेदी वगैरह सब थे। तो किरण बेदी ने ये जो मैं बोलता था, उन्होंने कहा कि अन्ना के पाठशाला शुरू करो, अन्ना के पाठशाला, और पाठशाला में ये पढ़ाओ। तो कई जगह पर शुरू किया, लेकिन दिमाग में पैसा बैठा, धन और दौलत बैठा, और वो फिसल गया।
उसको क्या कर सकते हैं। वैसे ये बात भी सच है कि अन्ना हजारे ये बात कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जब से उनके रास्ते अलग हुए, जब पॉलिटिक्स में आ गए अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे ने कहा था मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दूंगा इसको। ये भरोसा उनको अरविंद केजरीवाल ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अब वो कहानी पुरानी हो गई। लेकिन अरविंद ये उनको अन्ना हजारे हर चुनाव में आकर ये बात कहते हैं। पिछले 2 चुनाव में उन्होंने ये बातें कही थी, उसका असर तो खैर हम नहीं देखते अब अन्ना हजारे की बातों का। देखिए, कई बार कहा जाता है ना कि अगर वक्त पर चोट लगे तो वो असरकार हो जाती है। आप लोहा जब पीटते हैं तो जब एकदम वो लाल गर्म होता है, तब जब हथौड़ा गिरता है तो बढ़िया शेप ले लेता है, जो आप मनचाहा शेप चाहे। जब अन्ना हजारे बोल रहे थे तो लोग ये भी तो कह रहे थे कि भाई आप ही का तो पैदा किया हुआ है, आप ही तो रोज उसको कट्टर ईमानदार बताते थे। अन्ना हजारे जो कह रहे हैं उसको समझना चाहिए। बात उनकी पुरानी हो गई है, लेकिन क्या एक नेता इतना भी नहीं बच सकता था कि वो इस तरह की बेईमानियां खुलेआम न करता? एकदम मतलब जनता क्या दूध में पड़ी मक्खी निगल ले। आप आज की अन्ना हजारे की बात और आज का अरविंद केजरीवाल देखें, तब नहीं असर करती थी। तब वो कहते थे ना भाई वीडियो बना लो, भ्रष्टाचार हो। तब वो कहते थे कि आरोप लगा तुरंत मंत्री को बर्खास्त करो। तब वो कहते थे हमारी पार्टी का भी होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सबको जेल डालेंगे, सबको जेल जाना चाहिए। आज वो क्या कर रहे हैं? आज नीली वैगनार कोई खोज रहा है, कोई कह रहा है भैया 3 बेडरूम वाला फ्लैट कहां गया, कोई कह रहा है भाई कहां गए कपड़े, कहां गया मफलर, चला गया अरविंद केजरीवाल जी का। तो अलग अलग तरह अब अन्ना हजारे की बात लोगों को समझ में आई। और मुझे लगता है कि जो राजनीति बदलने की बात कर रहे थे वो खुद कितना बदल गए हैं। और मुझे सचमुच कभी कभी लगता है जरूरत क्या थी इसकी। भाई अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह की जो भी बेईमानी के आरोप हैं वो ना लगते, हाँ, आरोप ही है, मतलब अभी मैं कह रहा आरोप हूं, ही जो है, बेईमानी के आरोप है वो न लगते। हाँ। और आज अरविंद यहां खड़े होते और बड़े ठसके से कहते कि भाई देखिए हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं, हम तो दागदार नहीं, और जब दागदार हुए तो हमने त्यागपत्र दिया अपने। अब वो कहते हैं भी आरोप तो कोई भी लगा दे, और दूसरा वो ये भी तो कहते हैं ना कि मुझे आधे दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, मैं आधी बीजेपी जेल में बंद कर दूंगा। घर क्या वो भी आरोप लगा दूंगा? नहीं, घर आरोप है नहीं या जिस वो एसयूवी से चलते हैं वो आरोप है। सौरभ जी, सर आरोप वो है जो शराब घोटाले में है, वो न्यायालय तय करेगा, हम थोड़ी ना तय करेंगे। सिर्फ अन्ना हजारे नहीं सर, एडमिरल रामदास जिनको लोकपाल आंतरिक लोकपाल अपॉइंट किया था पार्टी के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ी होगी तो रामदास जी को हमने लोकपाल नियुक्त किया है, वो तत्काल कंट्रोल करेंगे। कहां भेज दिया रामदास जी को जब उन्होंने कहा कि पार्टी में गड़बड़ शुरू हो रही है, निकाल के बाहर कर दिया। वो 10 साल से बताया तक नहीं था, चिट्ठी लिखी, फोन उठाना बंद कर दिया उनका। और आज 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकपाल रखा है क्या? एक भी लोकपाल नहीं है पार्टी के अंदर, तो वो तो कोई बाहर से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं ना। तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को, अन्ना के आंदोलन को, अन्ना के नाम को, अन्ना के चेहरे को किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब 10 साल के बाद जनता समझ गई है कि अन्ना आंदोलन को धोखा देकर जो अरविंद सर, मुझे लग रहा है मुझे अब इस चुनाव में, ठीक है अरविंद केजरीवाल की परिस्थिति 2015 और 20 वाली नहीं है, लेकिन मत भूलें ना कि पिछले 3 चुनाव में इसी दिल्ली की जनता ने भरोसा किया उस पर। और तब भी ये सारे लोग तब भी बोलते थे, ये लोग तब भी बोलते थे। एडमिरल रामदास, मयंक गांधी की बात में भी कुछ दिनों पहले, लेकिन तब शराब का घोटाला नहीं हुआ था, यादव, तब कुमार विश्वास सब बोलते थे, तब शराब का मामला नहीं था। हाँ, ये नया है कि इस वक्त आप एक्सपोज हो गए हो ना, तब आपने नहीं किया। वो नजदीक से जानते थे, दिल्ली की जनता दूर से जानती थी, अब दिल्ली की जनता भी नजदीक से जान रही है। फर्क होता है ना। कई लोग अपने घर के बच्चे के बारे में कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन मोहल्ले वाले उसको उधार देते रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं, दोस्त कहता है कि न करो गड़बड़, लोग मान लेते हैं, जब भुगतते हैं तो उसके बाद करते हैं। सर, वो निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को देखना हो तो कई बार देखना। अब निदा फाजली साहब को हम सुनते रहते हैं, लेकिन कभी इस्तेमाल तो करते नहीं कि जब देखना हो तो कई बार देखना। तो वो धीरे धीरे होता है कि कोई बातें आपके सामने आती हैं जो आपने प्रतिष्ठा बनाई है, उसको भी थोड़ा सा ख़त्म होने में, ह्रास होने में वक्त लगता है। लेकिन अन्ना हजारे जी पर भी सवाल करना चाहिए। सवाल आज अरविंद जी पर करते रहें। अन्ना जी ने ही तो अरविंद जी को एक तरह से सरकार दिलाई, लोकप्रियता दिलाई, आंदोलन में सब काम किया, मतलब सत्ता नहीं दिलाई लेकिन एक बड़ा नेता के तौर पे उन्होंने बनाया। तो क्या जब भी इतने बड़े मामले हुए वो चुनाव के अलावा कभी आके खड़े होते हैं, अनशन कर लेते हैं? अन्ना जी तो बहुत अनशन करने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अनशन किया क्या? आप सोचिए, आप इसका पॉलिटिकल एंगल से सोचिए कि अन्ना की मुलाकात किसने करवाई? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे एक दूसरे को नहीं जानते थे। किसने मिलवाया? किरण बेदी ने। किरण बेदी उनको लेकर गई थी वहां पे मिलाने के लिए, अन्ना के यहाँ पर गांव पर, और वहां से उनकी मुलाकात हुई और उस आंदोलन को चलाया।
इसका मतलब जो देवेंद्र जी आज कह रहे हैं ये बात तो सब लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया, अन्ना जी को सपोर्ट किया, और आज देवेंद्र फडणवीस जी मिल लिया, अन्ना जी फिर आ गए। तो आप कह रहे हैं जो लोग आज केजरीवाल से सवाल पूछते हैं वो अन्ना हजारे से और उस बीजेपी से भी पूछे, बीजेपी से भी पूछे और अन्ना जी से भी पूछना कितने लोग ने इसको चाहिए। support अन्ना, हाँ, अन्ना जी से भी पूछे ना कि आप जब जरूरत होती, चुनाव होते तब खड़े हो जाते फैक्टर है क्या अन्ना जी का बोलना? कोई फैक्टर नहीं कोई फर्क है, नहीं मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अन्ना जी पड़ेगा का। सर, इस बार अन्ना हजारे की बात का असर होगा। चलिए, वो अच्छा, तो असर जो उन पर वैसे ही आरोपों का है वो पड़ रहा है। दिल्ली चुनाव का ट्रैकर अब आज का भी तो बता दीजिए ना, अभी कहाँ है चुनाव, कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है सर, पूर्ण बहुमत की। सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है, बिल्कुल। आप कोई नो शक? नहीं, बिल्कुल आराम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मुझे पहले दिन से लग रहा है, अब भी लग रहा है, आज भी, कि केजरीवाल जी मतलब आम आदमी पार्टी स्लिप कर रही है। अब कितना कर रही है नहीं कर रही है, बीजेपी आगे हुई केजरीवाल जी से नहीं इस वक्त दौड़ में? केजरीवाल एज जी किसको देते हैं आप? एज अब भी मैं आम आदमी पार्टी को देता हूं, लेकिन बहुत नीचे गिर गया, वो बहुत स्लिप कर रहे हैं बहुत तेजी से। नजदीकी मामला हो गया, हाँ। लेकिन केजरीवाल को एज। नहीं, मैं सर समझ, बहुत नीचे गिर गए, अब उठने की गुंजाइश नहीं। चुनाव कौन जीत रहा है? मैंने कहा तो बहुत नीचे गिर गए हैं, अब आम आदमी पार्टी को उठने की गुंजाइश नहीं है। बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दिल्ली चलिए की सर। नंबर 1 पार्टी है।